हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू शर्मा रुद्रपुर। दोस्तों, आज हम आए हैं देहरादून के सुद्धोवाला में, और सुद्धोवाला में जो फीड का काम कर रहे हैं, पशु आहार का जो काम करते हैं, वो हैं जाने पहचाने मेरे फ्रेंड मिस्टर रमन मित्तल जी, जो कि सुद्धोवाला में जो कि डेयरी का बहुत बड़ा हब है, जहाँ पर बहुत अच्छा डेयरी का काम है। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी शॉप खोली है। किस नाम से, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। कि हाँ, वो है सानवी इंटरप्राइजेस के नाम से, जहाँ पर आप देख रहे हैं हर तरीके का खल, चोकर, चूनी, और सबसे अच्छी चीज़ है कि रेडीमेड फीड, वरदान फीड भी वो रखे हुए हैं। तो मैं पूरा चीज़ क्या नाम में आपको दिखाऊंगा, और हम लोग जो है मित्तल जी से बात भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने कब ये खोला है और कितना टाइम हुआ है, और किस किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखे हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मेरे पीछे डेली नीड्स भी उन्होंने रखी है, जो रोज़मर्रा का सामान है वो भी रहते हैं। क्योंकि इस एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्टूडेंट्स का एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर जो हैं वो स्टूडेंट्स है, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पर बहुत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार सीधे चलते हैं। एक बार मैं पूरी तरीके से आपको ये दिखाता भी हूँ कि किस तरीके के उनकी शॉप है, क्या क्या उन्होंने मटेरियल रखा है, और क्या रिस्पांस मिल रहा है, वो हम ज़रूर बात करेंगे। तो हम सीधे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मित्तल जी ने यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। चोकर है, खुला चोकर भी रखा है उन्होंने, और सोया डीओसी भी है। अगर आप देखेंगे, सोयाबीन की चूरी भी उनके पास है। बाकी वरदान का उन्होंने ह्यूज माल रखा हुआ है। वरदान 9000, वरदान 6000 है ना, और हेल्दी चोकर भी, सब कुछ रखा हुआ है। तो हम लोग एक बार मित्तल जी से ज़रूर बात करेंगे कि उन्हें किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, और क्या नाम है यहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, मित्तल जी आ चुके हैं, और मित्तल जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल मोनू शर्मा रुद्रपुर पे। तो मित्तल जी, कितना टाइम हो गया आपको ये अपना क्या नाम है आपने जो खोला हुआ है दुकान? सबसे पहले नमस्कार व्यूअर्स को। मैं मुकेश शर्मा जी आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने हमारे दुकान पे अपने पैर रखे हैं। तो मुझे अभी 1 महीना हुआ है। ओके। और 1 महीने में ठीक रिस्पांस है, जिस हिसाब से मैं मेरा मार्केट भी नया है और मेरा काम भी नया है, तो उस हिसाब से अच्छा रिस्पांस है। दोस्तों, मैं मित्तल जी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मित्तल जी जो हैं वो रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं, बिलासपुर एरिया से। और अगर उनका हम हिस्ट्री की बात करें तो कंस्ट्रक्शन का उनका बहुत बड़ा काम था, है ना। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ शिफ्ट हुए हैं यहाँ देहरादून में। मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे को कैरियर लेते हुए उन्होंने यहाँ पर पूरी फैमिली को शिफ्ट किया। तो मैं वही जानना चाहता हूँ सर, आपने मतलब क्या सोच के आप देहरादून आए हो, और क्या करना चाह रहे हो आप? सर, उधम सिंह नगर बहुत अच्छा शहर है, ज़िला है, और वहाँ सब कुछ था। मैं 20 साल से उधम सिंह नगर ज़िले में ही था। ओके। बट क्या है कि वहाँ आफ्टर 12th वहाँ एजुकेशन की दिक्कत थी। ओके। और एजुकेशन के लिए यहाँ फिर दिल्ली, फिर बेंगलोर, पुणे, या फिर देहरादून, यही बढ़िया अच्छी एजुकेशन हब है यहाँ पे। तो यहाँ आए थे तो देखा था एजुकेशन तो है, लेकिन थोड़ा सा मुझे हॉस्टल्स का माहौल अच्छा ही लगा, इसलिए मैंने कहा बच्चों को वहीं रह के ही पढ़ाऊँगा, इसलिए देहरादून सर शिफ्ट हो गया। क्या बात है। तो मित्तल जी, मतलब ठीक है, आप पढ़ाने के पर्पज़ से आए, लेकिन बिजनेस के पर्पज़ से क्या मतलब आपके उसमें दिमाग में रहा कि यार मैं ये खल चोकर का काम करूं? कभी एक्सपीरियंस आपको रहा, या किस तरीके के आपको रिस्पांस मिल रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। सर, ये तो मेरे लिए ना बिल्कुल नई लाइन है। ना कभी चोकर बेची, ना इसके बारे में पता है, ना पशु आहार के बारे में कुछ पता है, ना इनके सप्लीमेंट्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी थी जी। बस ये है कि काम करना था। तो मुकेश शर्मा जी से हमारी मुलाकात रहती है, पारिवारिक संबंध है। बलराम जी से नमस्कार दुआ सलाम अच्छी रहती है। तो इन्होंने कहा कि अगर काम की तलाशी कर रहे हो तो एक बार ये ट्राई कर लो। इसको ट्राई किया सर, अच्छा रिस्पांस है, और मुझे लगता है कि अभी 1 महीना हुआ है, अगर थोड़ा समय और देंगे तो ये अच्छी शॉप हो जाएगी, बिजनेस मेरा अच्छा ग्रो कर जाएगा। किस तरीके के डेयरी फार्मर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, क्या वो चला रहे हैं, और एक्सेप्ट उन्होंने किया आपके फीड को, या आपके क्या नाम है जो भी आप चोकर चूनी बेच रहे हैं, किसकी मार्केट अच्छी है? सर, अगर मैं चोकर चूरी वगैरह देखूं तो मैंने अपनी दुकान पे एक भी कट्टा अगर देखोगे, हल्का सामान कोई नहीं रखा है सर। बिके या ना बिके, क्वालिटी मेंटेन है सर। ये है कि सस्ता नहीं बेचूंगा, लेकिन बेचूंगा अच्छा। क्या बात है। और जो यहाँ पे डेयरी फार्मर्स हैं वो बड़े भी हैं और छोटे भी बहुत ज़्यादा हैं। एक 2 पशु वाले हमारे रुद्रपुर में ये कल्चर नहीं है सर।
लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि हर घर, चाहे कितनी बड़ी कोठी हो, उसके अंदर पशुधन है। क्या बात है। तो वो हम लोग जब उन्हें अप्रोच करते हैं, और मैं कर भी रहा हूँ, और मेरे काफ़ी सारे इधर कस्टमर भी बन गए, तो बहुत से कस्टमर्स हैं और मेरा दाना जा रहा है। शिकायत कहीं से नहीं आ रही सर, ओके। शिकायत कहीं से नहीं आ रही। कोई जना कहता है कि थोड़ी गोली मोटी है, तो वो उन्हें समझाया जाता है कि उन्हें मैश में दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा कोई पशु आहार वरदान का किसी ने खाया और उसने ही कहा हो भाई साहब इसे उठा के ले जाओ, ये हमारे इसने हमारा दूध कम कर दिया या हमारे पशु खा नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं। क्या बात है। तो यानी कि फीडबैक जो उन्होंने दी है वो वरदान पशु आहार की फीडबैक दी है कि वरदान पशु आहार उन्होंने जितने भी अपने कस्टमर्स को दिया है ना, किसी से भी कंप्लेंट नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप कौन कौन सी वैरायटी इसमें वरदान की बेच रहे हैं अभी? वरदान 9,000 बेच रहे हैं, वरदान 6,000 बेच रहे हैं, और एक वरदान का हेल्दी चोकर के नाम से आता है कट्टा, ओके। मैं उसे भी प्रमोट कर रहा हूँ। क्या बात है। तो बाकी आपने जो भी डेयरी फार्म देखे उस पर कौन से फीड पहले चल रहे थे, उनको आपने उनके उसमें कंपेरिजन में दिया तो रिजल्ट में? सर यहाँ पे ना लोगों की डेयरियाँ हैं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि मुझे 1 महीने में जितनी जानकारी नॉलेज हुई है जी, चाहे वो मुकेश जी के थ्रू, चाहे मनोज जी के थ्रू, चाहे कस्टमर के थ्रू, यहाँ नॉलेज कस्टमर्स को सप्लीमेंट्स की है नहीं, फीड में क्या यूरिया है उसकी भी नॉलेज है नहीं। दूध से मतलब है, पशुधन से मतलब नहीं है। तो यहाँ टिवाना बहुत चलता है, आशीष चलता है, ओके, और ओजस, कारगिल, सारे मतलब नंबर ऑफ ब्रांड चलते हैं, नंबर ऑफ ब्रांड है। मतलब जो देहरादून में एक कल्चर था ना कि हाई क्वालिटी का फीड चलेगा, लेकिन अगर आप देखें तो नंबर ऑफ फीड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, है ना, आपको वीडियो देख के कुछ समझ में आया होगा किस तरीके का उन्होंने फीड रखा है, किस तरीके के उन्होंने अगर राशन की बात करें वो रखा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी देहरादून में हैं और आपको चाहिए कि अच्छा फीड चाहिए, या आपको लगता है कि राशन अच्छा चाहिए, सही रेटों में चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ राशन के रेट की बात है कि जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी भी होनी चाहिए और रेट्स भी होने चाहिए। तो वो आपको एक जगह है, वो सानवी इंटरप्राइजेज रमन मित्तल जी के यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप ट्राई ज़रूर करें, पहले माल लेके जाएं, उसकी क्वालिटी को देखें, उसके रेट्स को देखें। ऑटोमेटिक मुझे पूरा बिलीव है कि आप वापस आना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो बाकी आप कोई कमेंट्स करना चाहेंगे मित्तल जी? सर रेट्स तो ऐसे रखें कि कस्टमर ही बोलता है कि यार ये बैग आप दे रहे हो 1100 का, हमें 1300 का मिल रहा है। ओके। तो मेरी दुकान की जो मशहूरी है ना सर जी, वो कस्टमर आता है तो जो भी नया कस्टमर आता है तो वो यही कहता है कि सर मुझे किसी ने बताया था, उन्होंने कहा था नई दुकान खुली है और उसके रेट ही बहुत कम है, 8 बाजार के रेट लेता हूँ। क्या बात है। तो रेट सर नहीं मैटर करता, चीज़ मैटर करती है। अगर आप अच्छी चीज़ बेच रहे हो तो वो कस्टमर महंगी भी खरीदेगा, लेकिन हम अच्छी चीज़ भी दे रहे हैं और होलसेल रेट पे दे रहे हैं सर। रिटेल एक कट्टे वाले को भी होलसेल रेट है सर। हाँ, कि होलसेल रेट और रिटेल मुझे दोनों दीजिए, लेकिन मित्तल जी ने उनसे जो बात करी वो टोटल ही रेट जो दिया वो एक ही दिया, नो होलसेल नो रिटेल, जो भी है सिंगल रेट है। आप 1 बैग लेके जाओ, आप 100 बैग लेके जाओ, कोई इशू नहीं है। तो यानी कि लिमिटेड मार्जिन में मित्तल जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना, सानवी इंटरप्राइजेस के थ्रू। सो फ्रेंड्स, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को भी अच्छा लगता है और आप रेट ट्राई करना चाहते हैं, क्वालिटी देखना चाहते हैं, तो एक बार विजिट ज़रूर करें मित्तल जी के यहाँ। मित्तल जी, एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर क्या नाम है यहाँ पर शेयर करें, जिसकी वजह से लोग आपको क्या नाम है कॉन्टैक्ट कर सकें। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 97195 73153। क्या बात है। तो दोस्तों आपने नंबर सुन लिया होगा और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मित्तल जी का नंबर डाल दूंगा, तो अगर आप चाहेंगे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सूदो वाला सर मेरा एड्रेस है। ओके। और बहुत फेमस है यहाँ पे नोटियाल भूसे वाला, जस्ट उसके सामने। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मित्तल जी आपसे मिलकर।